हाल ही में कजाकिस्तान के अक्ताउ शहर में अजरबैजान एयरलाइंस का एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये एक यात्री विमान था जिसमें 38 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। विमान का नाम द एमरेट 190 था, जिसने अजरबैजान की राजधानी बाकू से उड़ान भरी और उसे रूस के ग्रोजनी पहुंचना था। लेकिन ग्रोजनी में खराब मौसम के कारण विमान का रास्ता बदला गया और कजाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग से पहले ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान हादसे के आरोप रूस पर लग रहे थे, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति ने इस हादसे पर माफी मांगी है। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 लोग बच गए। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुतिन ने इस दुखद घटना पर माफी मांगते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बयान में यह भी कहा गया है कि हादसे के वक्त विमान ने ग्रोजनी एयरपोर्ट पर उतरने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उस समय ग्रोजनी, मेजडोक और व्लादिकावकाज यूक्रेनी ड्रोन हमलों का सामना कर रहे थे। ऐसे में रूसी वायु रक्षा प्रणालियां इन हमलों को रोकने की कोशिशें कर रही थी। आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि बुधवार को यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण ग्रोजनी के पास एयर डिफेंस सिस्टम से फायरिंग हुई। हालांकि इसकी वजह से एक विमान हादसा हो गया या उसे मार गिराया गया, ये रूस ने नहीं कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मामले में माफी भी मांगी और कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि घटना रूस के हवाई क्षेत्र में हुई। इस बयान में यह भी कहा गया है कि प्लेन ग्रोजनी में लैंड करने का लगातार प्रयास कर रहा था। इस बयान में अजरबैजान के राष्ट्रपति कार्यालय से भी बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस बात पर जोर दिया कि अजरबैजान एयरलाइंस के यात्री विमान को रूसी हवाई क्षेत्र में रहते हुए बाहरी भौतिक और तकनीकी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विमान का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। दोनों देशों की प्रतिक्रियाएं उस समय आई है जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर विमान हादसे का आरोप लगा रहे हैं। जहां एक और रूस ने कहा था कि जिस समय ये विमान हादसा हुआ उस समय यूक्रेनी सैन्य ड्रोन सार्वजनिक स्थानों पर आतंकवादी हमले कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने कहा था कि अजरबैजान एयरलाइंस के विमान को मार गिराए जाने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। गौरतलब है कि हादसा बुधवार को हुआ जब फ्लाइट J28243 दक्षिणी रूस से मोड़ लेने के बाद कजाकिस्तान के अक्ताउ शहर के पास क्रैश हो गया। इस घटना के बाद कई एयरलाइंस ने रूसी शहरों के लिए उड़ानों को निलंबित कर दिया है। पश्चिमी विशेषज्ञों और अमेरिका ने आशंका जताई है कि यह हादसा रूसी वायु रक्षा प्रणाली से दागी गई मिसाइलों के कारण हो सकता है। हालांकि मॉस्को ने इस दावे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस ने शनिवार को घोषणा की कि अशगाबाद और मॉस्को के बीच नियमित उड़ानें 30 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक के लिए रद्द कर दी गई है। हालांकि इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।